अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे अजीम अदाकार की कब्र पर जो इंतहाई रोते हुए और दर्दनाक हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। आखिरी इंटरव्यू में उसका कहना था कि हुकूमत ने तो कभी हमें पूछा ही नहीं, मगर मेरे जो अपने थे उन्होंने भी इस हालत में मुझे तनहा छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्टेज के बेताज बादशाह बब्बू बराल की, जो अपनी आखिरी वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहे और फिर सरकारी अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। 30 साल तक ये शख्स पाकिस्तानियों में खुशियाँ बखेरता रहा और उनके गम बांटता रहा, मगर जब उस पर मुश्किल दौर आया तो किसी ने ना तो उसके गम बांटे और ना ही उसकी मुश्किलात को कम करने के लिए कोई जद्दोजहद की। बब्बू बराल 1960 में गुजरांवाला के छोटे से कस्बे खक्कर मंडी में पैदा हुए। आप एक बाहिम्मत नौजवान थे। आपका असल नाम अयूब अख्तर था। आपने बब्बू बराल के नाम से पूरी दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया। बब्बू बराल की हिस्से मिजाज और बरजस्ता मकालमा बाजी ऐसी कि एक जुमले पर आप मुस्कुराते तो अगले जुमला उससे ज्यादा खिलखिलाने पर मजबूर कर देता। बब्बू बराल इब्तदा से ही हाजिर जवाबी और शगुफा बयानी में अपनी मिसाल आप थे। 1982 में ही गुजरांवाला से अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन फिर एहसास हुआ कि अगर अपने शहर तक महदूद रहे तो मुमकिन है कि शोहरत और कामयाबी से कोसों मील दूर रहें। यही वजह है कि किस्मत और नाम बनाने के लिए लाहौर का रुख किया। खुश नसीबी ये ठहरी कि जमील फखरी से मुलाकात हुई, जिन्हें इस नौजवान की बरजस्तगी भा गई। उन्होंने सबसे पहले बब्बू बराल को स्टेज पर मौका दिया। बब्बू बराल ने इस मौका का भरपूर फायदा उठाया और स्टेज ड्रामों में मस्तानुल्लाह, अमानुल्लाह, खालिद अब्बास डार और सुहेल अहमद की मौजूदगी के बावजूद अपनी जगह बनाई। स्टेज ड्रामों में तमाशाई उन लम्हात का बेचैनी और बेसब्री से इंतजार करते जब बब्बू बराल की एंट्री होती। हाल तालियों से गूंज उठता, उनके एक एक जुमले पर कह के मिलते। अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि बब्बू बराल तने तनहा स्टेज ड्रामों का बोझ उठाने की अहलियत रखते थे, लेकिन उनकी जोड़ी मस्ताना के साथ खूब जची। यही वजह है कि उनके बेशतर ड्रामों में मस्ताना की मौजूदगी होती तो दोनों के दरमियान ऐसी बरजस्ता जुमलेबाजी होती कि घंटों हाल में बस तालियां ही तालियां बज रही होती। बब्बू बराल न सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडियन थे, बल्कि वो गुलकार, हदायतकार और लिखारी भी थे। जिस तरह उमर शरीफ की जिंदगी में बकरा किस्तों पे संगे मील बन गया, उसी तरह बब्बू बराल के लिए शर्तिया मिठे वो स्टेज ड्रामा साबित हुआ जिसने उनके कैरियर को एक नई शराख दी। इस ड्रामे के बाद टोपी ड्रामा, बीवी नंबर 1 और आशिकों गम न करना जैसे उनकी मकबूलियत में और इजाफा कर दिया। यही वजह है कि स्टेज ड्रामों की शोहरत उन्हें फिल्मों तक खींच लाई। कोई 50 के करीब फिल्में हैं जिसमें बब्बू बराल बतौर कॉमेडियन शामिल हुए। उनमें मुझे चांद चाहिए, नो पैसा नो प्रॉब्लम, कुड़ियों को डाले दाना, निकी जई हाँ समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। बब्बू बराल की आखिरी फिल्म 2010 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म चन्ना सच्ची मुच्ची थी। हंसता मुस्कुराता ये फनकार पाकिस्तान ही नहीं, सरहद के उस पार यानी भारत में भी मकबूल रहा, जहाँ के कई कॉमेडी स्टेज शोज में उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया। बब्बू बराल ने बतौर गुलकार अपनी ऑडियो एल्बम भी रिलीज की और साबित किया कि वो हर फन मौला फनकार हैं। बब्बू बराल का फनी सफर 3 दहाइयों पर मबनी है। उन्होंने 30 साल तक सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने गम और दुख दर्द को बुलाकर चेहरों पर मुस्कान लाने का सबब बने। बब्बू बराल की खूबी ये थी कि स्टेज पर कवाली बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते और उनके साथ अनवर अली, शौकी खान और दूसरे फनकार होते तो जैसे इस कवाली में रंग बिखर जाता। 2009 के आसपास वो कई बीमारियों का शिकार होने लगे। शुगर हुई, फिर गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हुए और कैंसर भी हमलावर हुआ। इन बीमारियों ने इस हंसमुख फनकार को जैसे मुरझा कर रख दिया। डॉक्टरों ने गैंग्रीन की वजह से उनके बाएं पांव की 3 उंगलियां ऑपरेशन के जरिए काट दी, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में मुश्किल आई। डॉक्टरों ने उनकी टांग काटने का फैसला किया, मगर ये ऑपरेशन न हो सका। बब्बू बराल के इलाज के लिए हुकूमती सतह पर ऐलानात तो बहुत हुए, लेकिन अखबारी इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद थे। उस पर सितम दरीफी ये कि फनकारों के हल्का अहबाब ने भी उनसे आंखें फेर ली। इसकी वजह से बब्बू बराल 16 अप्रैल 2011 को इंतहाई कसम पुरसी के आलम में खामोशी से इस दुनिया से मुंह मोड़ गए। अपने आखिरी इंटरव्यू में उनका कहना था कि दोस्त छोड़ गए, हुकूमत की तरफ से वादे और बातें हैं, बस मौत के दिन गिर रहा हूँ। बब्बू बराल को गुजरे कमोबेश 14 बरस बीत गए, मगर इतने सालों में कोई ऐसा फनकार सामने नहीं आया जो उनका मुतबादिल साबित हो सकता। आज हम उनकी कब्र पर मौजूद हैं और दुआ गो है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। एक नए शो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।